आज कयामत की रात है और आज की रात क्या वाकई ईरान इतिहास बन जाएगा या फिर ईरान इतिहास आज रचने जा रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है और डोनाल्ड ट्रंप की गर्दन पूरी तरह से इस युद्ध में अब फंस गई है। यानी करो या मरो वाली स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं और दरअसल इस स्थिति में लाने के लिए उनको कोई और जिम्मेदार नहीं है बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ही जिम्मेदार है। अभी जिस वक्त में मैं ये खबर कर रहा हूं, अभी तक क्या क्या अपडेट सामने आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ताजा हमले को लेकर के इस वक्त में एक बेहद घटिया पोस्ट निकल करके सामने आया है और वो क्या कह रहे हैं आपको मैं पढ़ करके सुनाने वाला हूं। और राष्ट्रपति, ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियान, उनकी तरफ से पोस्ट करके क्या कुछ कहा गया है और वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप सोचिए कि आज के दिन, अभी इस वक्त में ईरान में क्या कुछ माहौल होगा और आज की जो रात है, जो घड़ी की सुइयां टिक टिक करके आगे बढ़ रही हैं, वो ईरान में क्या कुछ संदेश लेकर के आ रही है। क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई आग बरसा देंगे या डोनाल्ड ट्रंप का जो बम है वो एक बार फुस्सी बम साबित होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप वो पूरी तरह से ईरान को मिटाने वाले हमले करेंगे या फिर ईरान इस तरह के हमले करेगा, जवाबी हमले करेगा कि ये अरब देश वही मिट जाएंगे और अमेरिका को दुम दबा करके भागना पड़ेगा? इस वक्त में बहुत सारी मेरे पास में अपडेट्स निकल करके सामने आ रही है और बिना किसी देरी के, बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के वो एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट निकल करके सामने आया है और उसके बाद में मैं आपको राष्ट्रपति पेजेस्कियान ने क्या कहा है वो आपको बताऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट करके कहा है कि पूरी सभ्यता खत्म करने की डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं। आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी जिसे कभी फिर वापस नहीं लाया जा सकेगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद हो जाए। लेकिन अब हमारे पास में कंप्लीट और टोटल रिजीम चेंज है, जहां अलग और ज्यादा स्मार्ट और कम रेडिकल सोच वाले लोग हैं। तो शायद कुछ बहुत ही शानदार हो जाए, कौन जाने। हमें आज रात पता चल जाएगा दुनिया के लंबे और मुश्किल इतिहास के सबसे जरूरी पलों में से एक, 47 साल की जबरदस्त वसूली, भ्रष्टाचार और मौत आखिरकार खत्म हो जाएगी। ईश्वर ईरान के महान लोगों पर कृपा करे। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक तरीके से अपनी हेकड़ी अभी भी दिखा रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट की अगर आप पूरी भाषा देखेंगे तो आधा गिलास भरा हुआ और आधा गिलास खाली, वो वाली स्थिति है। यानी अभी वो धमकी भी दे रहे हैं और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अब वाले जो रिजीम में लोग हैं वो बहुत शानदार है, वो मान जाएंगे, वो उतने रेडिकलाइज नहीं है। यानी अभी भी मक्खन लगाने का काम भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज रात अमेरिका कुछ कर भी पाएगा या फिर अमेरिका का बम, अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की धमकी एक बार फिर से फुस्सी बम साबित होगी। अब राष्ट्रपति पेजेस्कियान क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। राष्ट्रपति पेजेस्कियान का ये ट्वीट निकल करके सामने आया है और उनकी तरफ से कहा गया है, अब तक 14 मिलियन से ज्यादा गर्वान्वित ईरानियों ने ईरान की रक्षा में अपनी जान कुर्बान करने की अपनी तैयारी का ऐलान किया है। मैं भी ईरान के लिए कुर्बान हुआ हूं और रहूंगा। यह जो है वो राष्ट्रपति पेजेस्कियान की तरफ से सामने आया है। यानी इस वक्त में दो बड़े राष्ट्र अध्यक्ष, एक तरफ राष्ट्रपति पेजेस्कियान है और एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप है, और दोनों तरफ से एक तरीके से आप यूं कहिए कि रणभेरी बिगुल बजता हुआ नजर आ रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा कह नहीं सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान को कोई हल्के में नहीं ले सकता है। आज की तारीख में भी कोई यह नहीं कह सकता है कि ईरान को मिटाना या ईरान पर हमले करके और ईरान को खामोश करा देना या ईरान को डरा देना वो कहीं से संभव हो पाएगा अमेरिका के लिए। जो अमेरिका पिछले 35-34 दिनों में यह काम नहीं कर पाया वो आज भी नहीं कर पाएगा। अब इस युद्ध को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स निकल करके सामने आ रहे हैं उस पर बहुत विस्तार से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। जब दुनिया इतने उथल पुथल के दौर से गुजर रही है और इस वक्त में ईरान एक तरीके से आप यूं कहिए कि दुनिया के लिए एक मिसाल पैदा कर रहा है। ईरान ने दुनिया को बताया कि कितने भी मुश्किल हालात पैदा हो जाए, आपको डरना नहीं है, आपको झुकना नहीं है, आपको पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ना है। ये ईरान का मैसेज है
और जब इस युद्ध में जब हम बात कर रहे हैं दुनिया भर के उथल पुथल होने की या फिर आर्थिक स्थिति जो लगातार खबरें या लगातार रिपोर्ट्स निकल करके सामने आ रही हैं, गड़बड़ हो सकती है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इनकम को लेकर के, आप अपनी सोर्स को लेकर के अपनी तैयारियों को कुछ तेज़ भी करें, कुछ स्किलफुल तरीके से आप आगे बढ़ें ताकि आप अपने आप को संभाल पाएं। हर मुश्किल वक्त में, हर बुरी स्थिति में आप अपने आप को संभाल पाएं। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ आपके सामने इस तरीके के इनकम सोर्स बताए जाएं, तो मुझे लगता है कि आपको एक छोटी सी वीडियो मार्केट वुल्फ के बारे में जरूर देखनी चाहिए। अभी हाल में युद्ध चल रहा है और युद्ध की वजह से बहुत सारे लोगों के ऊपर आर्थिक तौर पर असर पड़ा है और ऐसे में बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि अपनी इनकम को, अपने पैसे को कैसे आगे बढ़ाएं। तो इसीलिए मैं आज आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मार्केट वुल्फ ऐप। ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यहाँ बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, आप ट्रेडिंग के जरिए अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस ऐप में एक्सपर्ट्स की टीमें हैं जो आपको फोन करके गाइड करती है कि आपको कहां पर निवेश करने से फायदा हो सकता है। अब देखते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। मैंने यहाँ पिन डाल करके लॉगिन किया। अब बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। ये आपको बाजार में चल रहे फायदे वाले ट्रेंड दिखाता है जिन्हें आप एक क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ बहुत कम पैसे से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जबकि दूसरे ऐप्स में आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। इसमें एक इनबिल्ट स्टॉप फीचर भी है जो आपको ज्यादा नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड तय नुकसान तक पहुंचता है, ये ट्रेड को रोक देता है ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। इसका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में सबसे कम में से एक है। देखिए, जब प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से आगे बढ़ रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और कुछ ही समय में 1306 रुपए का मुनाफा कमा लिया। इस पूरी सुविधा को आप 99 रुपए दे करके लाइफ टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस जैसी कमोडिटीज में भी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री में सुझाव भी देता है। देखिए, लोगों ने एक दिन में 11,850 रुपए, एक महीने में 70,468 रुपए और पूरे साल में 5,03,940 रुपए तक का मुनाफा कमाया है। और इस मुनाफे पर मार्केट वुल्फ आपसे कोई कमीशन नहीं लेता है। इस ऐप को अभी तक 2 मिलियन से ज्यादा यानी 20 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। तो देर किस बात की है? लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन में कमेंट किया है। आप जाइए और एक बार मार्केट वुल्फ ऐप को चेक जरूर करिए। शेयर बाजार में निवेश करने में जोखिम भी हो सकता है, अपनी समझ का इस्तेमाल जरूर करिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीज फायर की अभी भी कोई गुंजाइश है? क्या वाकई ऐसा अभी भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप आकर के कहें कि हमने ईरान की कुछ बातें मान ली हैं, ईरान ने हमारी कुछ बातें मान ली हैं और यहां पर हम एक सीज फायर कर रहे हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? हालांकि हमले शुरू हो गए हैं, हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले हो रहे हैं, ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं और ईरान के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। इस वक्त में मैं आपको IRGC का एक बयान पढ़ करके सुनाता हूं। IRGC की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। IRGC ने कहा है कि अब पड़ोसी देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अब संयम खत्म हो गया है। हम अमेरिका और उसके पार्टनर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से टारगेट करेंगे कि अमेरिका और उसके साथी सालों तक इस इलाके के तेल और गैस से दूर रहेंगे। अमेरिका के इलाके के पार्टनर्स को यह भी पता होना चाहिए कि आज तक हमने अच्छे पड़ोसियों के लिए बहुत ज्यादा संयम बरता है। यह IRGC की तरफ से कहा जा रहा है। और वहीं IRGC के जो प्रवक्ता हैं इब्राहिम जोल्फगारी, उनकी तरफ से कहा गया है अमेरिका और उसके साथियों के ठिकानों पर वो हमला कर सकती है ईरान की सेना। यह कहा गया है खास तौर पर तेल और गैस के जुड़े हुए ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। उनका कहना है कि ऐसे हमलों से कई सालों तक तेल और गैस की सप्लाई रुक सकती है। IRGC की तरफ से यह भी कहा गया है कि अब वो किसी तरह की नरमी या पड़ोसी देशों का ध्यान रखने वाली नीति नहीं अपनाएगा। यानी बिल्कुल साफ है कि आर या पार। ईरान की तरफ से मिसाइलों की नई खेप जारी कर दी। ये तस्वीर जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए ईरान ने मिसाइली हमले की नई वेव लॉन्च कर दी है। इसमें खैबर और फतेह सेखन मिसाइलों से जुड़ा हुआ हमले का एक वीडियो सामने आया है।
मिसाइलों पर ट्रंप के ब्लास्टर्ड वाले बयान पर पलटवार के साथ में लिखा है कि ट्रंप अमेरिका को डिस्ट्रॉय कर देगा। आप जरा ये तस्वीर देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। यहां पर ईरान वो अमेरिका के लोगों को मैसेज दे रहा है, ईरान अमेरिका के लोगों को बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से आप बर्बाद हो रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप आपको बर्बाद कर रहे हैं। यही तस्वीर जो अभी आपने देखी है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप को हिटलर की भूमिका में दिखाया है, हिटलर की तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया है। यह तस्वीर अभी आपने देखी है। अब जो है मैं आपको एक ईरानी एम्बेसी की तरफ से पोस्ट किया गया है, साउथ अफ्रीका ईरानी एम्बेसी की तरफ से, और उसमें लिखा है डोंट प्ले विद फायर, आग से मत खेलो। और ये सारी प्रतिक्रियाएं हैं जो अभी निकल करके सामने आ रही है। यह कहा गया कि डोंट प्ले विद फायर, और इसी से आप समझ लीजिए कि ईरान के इस वक्त में तेवर क्या है। और बड़ी बात यह है कि ईरान इस मुश्किल हालात में भी अपना संयम नहीं खो रहा है और बहुत मजे के साथ में इस जंग में जवाब दे रहा है, संयम दिखा रहा है, नैतिकता दिखा रहा है। और कहीं से भी कोई छिछोरा या जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वैसी भाषा नहीं है। अगर तंज भी कस रहे हैं तो बहुत सलीके से, अगर मार भी रहे हैं तो जो कहा जाता है कि भैया रुमाल में थप्पड़ रख करके मार रहे हैं ताकि उंगलियों के निशान गाल पर आए भी ना और थप्पड़ भी करारा लगे। ये इस वक्त में ईरान का जो है वो रवैया है। अब इसके बाद में तस्वीर आप देखिए, हिजबुल्लाह की तरफ से पलटवार किया गया। हिजबुल्लाह ने किरियात समोना इजरायली बस्ती पर रॉकेट दागे हैं और साथ ही साथ उसका फुटेज भी जारी किया है। यह तस्वीर आप देखिए, हिजबुल्लाह की तरफ से बाकायदा रॉकेट दागे गए हैं इजरायली बस्ती पर, किरियात सोमाना शहर पर ये हमले हुए हैं और बाकायदा टाइमिंग के साथ में इसको दिखाया है। और जो वीडियो है वो भी वीडियो जारी किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से, और हिजबुल्लाह भी पूरी तरह से तैयार है। आज रात के लिए उसकी जो तैयारी है वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और जाहिर सी बात है हिजबुल्लाह भी आज माकूल जवाब दे रहा है, इजराइल को माकूल जवाब मिल रहा है। और इजराइल आज की रात हिजबुल्लाह के साथ में भी किस तरीके का व्यवहार करेगा, क्या कुछ उस पर पलटवार होगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। वहीं इस वक्त में कुछ ताजा हमले ईरान के ऊपर हुए हैं और ईरान के रेलवे स्ट्रक्चर के ऊपर हमला हुआ है। यह तस्वीर आप देखिए, ईरान के कराज में रेलवे लाइन पर संभावित इजरायली हवाई हमले के बाद का दृश्य वो दिखाई दे रहा है। और जाहिर सी बात है ईरान के ऊपर जिस तरीके के हमले आज किए जाएंगे या किए जा रहे हैं उसमें सिविलियंस प्रॉपर्टी को उसको निशाना बनाया जाएगा। अब रेल से भला जो है वो कहां पर किसको आपत्ति हो सकती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो चीज़ है। और जाहिर सी बात है जो जनेवा कन्वेंशन हुआ था उसमें कहा गया था कि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर या पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर हमला नहीं होगा। लेकिन ये जो अमेरिका जैसे जितने भी देश हैं ये मानते नहीं हैं कि यूएन जैसी कोई संस्था है और ना ही इन संस्थाओं में दम है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कोई कार्रवाई कर पाए। तो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही। इसके बाद में एक तस्वीर आप और देखिए, खार्ग आइलैंड के ऊपर भी ये कहा जा रहा है कि हमला हुआ है खार्ग आइलैंड पर। और यहां पर एक बड़ा हमला नजर आ रहा है खार्ग आइलैंड के ऊपर। और ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो धमकी दी गई है संभावित तौर पर उसके बाद में ईरान पर जो हमले हैं वो दिखाई दे रहे हैं। बड़ा गुब्बार यहां पर दिखाई दे रहा है, धुएं का बड़ा गुब्बार है। और ये यूएसए की तरफ से हमला बताया जा रहा है, मिलिट्री टारगेट्स पर निशाना साधा गया है। कुल मिलाकर के इस वक्त में जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है वो बेहद चिंताजनक है, पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक है। लेकिन फिर भी पॉजिटिविटी बनाए रखनी चाहिए, सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि जंग से पहले आधी जंग आप वहीं जीत जाते हैं जब आप पॉजिटिव रह करके पूरी अपनी ताकत को इकट्ठा करके सामने पर दुश्मन पर अगर आप हमला करते हैं तो आधी जंग आप वहां पर जीत जाते हैं। और अगर आप जंग से पहले हताश हो जाएं, जंग से पहले आप निराश हो जाएं, हथियार डाल दें,
तो आप आधी जंग तो पहले ही हार गए। तो इसलिए निराश नहीं होना है। किस तरीके से कैसे इस जंग में ईरान जवाब दे रहा है और अपने एक तरीके से आप यूं कहिए कि कद से बहुत बड़े मुल्क को जवाब दे रहा है, ये सीखने वाली बातें हैं। मुश्किल वक्त हर किसी के जिंदगी में जाहिर सी बात है आता है, लेकिन उस मुश्किल वक्त से कैसे आदमी उभर पाता है, कैसे कोई देश उभर पाता है, कैसे किसी देश को उसके वजूद को मिटाने की धमकियां दी जा रही है और उसके बावजूद ना केवल वो खड़ा है बल्कि जवाब दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये समझने वाली बात है और ये आज ईरान पूरी दुनिया को सिखा रहा है। मार्केट वुल्फ ऐप भारत में तेजी से बढ़ रहा है। इसे 20 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। आप भी मार्केट वुल्फ ऐप के साथ में अपनी ट्रेडिंग की यात्रा शुरू कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया है, आप जा करके जरूर चेक करिए और डाउनलोड करिए। जैसे भी जो भी अपडेट्स निकल करके सामने आएंगे आप तक मैं लगातार पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपको हमारी खबरें कैसी लग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।